सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके साथ जेआईबी की अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद यूज़ की थी और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर रखा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कितना स्कोर आया था मेरा और आप स्कोर जान के दंग रह जाएंगे क्योंकि इतना शानदार स्कोर और वो भी बहुत कम टाइम प्रिपेयर करके। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम रहता है। ऑब्वियसली हम बैंकर्स हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो रोज़ हमें कितना टाइम डेडिकेट करना है और आखिरी दिनों में हमें कितना टाइम, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगी सीआईबी के टाइम पे तो मैंने 1-2 दिन की छुट्टी भी ली थी एग्जाम के जस्ट पहले, सो दैट आई कुड प्रिपेयर फॉर इट। क्योंकि सीआईबी में मुझे 2 अटेम्प्ट्स लग गए, बट जेआईबी में 1 अटेम्प्ट के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। अगेन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करने हैं और कहाँ से आपको पढ़ना है, क्योंकि यूजुअली इतनी कम्बर्सम बुक्स आती हैं मैकमिलन की, उनको कैसे पढ़ना है और कैसे हम जल्दी पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है, वहां से सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पूरा देख सकते हो, सारे मॉड्यूल्स मैंने लिख लिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे शुरू करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। तो यहाँ पे आपको 45 चैप्टर्स मिलेंगे और दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट पेपर जो होता है वो यही होता है। मैं आपको अपने टाइम की स्टोरी बताऊं तो बहुत कम लोगों का ये फर्स्ट, मतलब मेरे साथ जितने भी लोग थे बहुत कम लोगों का ये क्लियर हुआ था और बहुत सारे इसमें निकल लिए थे। बहुत सारे लोगों के तो 30-40 नंबर आए थे इसमें, तो ये बहुत टफ आता है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी और फाइनेंशियल दोनों आती हैं। यहाँ पे आप सी और डी से स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि सी और डी को ही ज़्यादा फोकस में रखें आप, ठीक है। क्योंकि इन जो ये दोनों मॉड्यूल्स हैं, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से थोड़े कम आते हैं, ठीक है। इसमें मैंने स्कोर किया था 55 मार्क्स, ठीक है। 55 मार्क्स मैंने कैसे स्कोर किया सब बताऊंगी मैं आपको, और क्या क्या रिसोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो अल्टीमेट रिसोर्स है वो मैकमिलन की बुक्स हैं, ठीक है। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैकमिलन की बुक्स पढ़ो, बट मैंने पर्सनली बुक्स डाउनलोड की थी, मैंने फिजिकल कॉपी में नहीं ली थी, डाउनलोड की थी और मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में इनको पढ़ा था, क्योंकि बुक्स पढ़ने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। और आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनको बुक्स पढ़ने में अत्ता बोरियत फील होती है और ज़्यादा देर तक पढ़ी नहीं जाती, मतलब आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा हम बुक्स पे नहीं बैठ सकते। तो सबसे अच्छा सोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ऑलिव बोर्ड का सोर्स, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे टीचर्स हैं और इनसे मैंने खुद इनके क्लासेस मैंने देखे हैं और आप इनका कोर्स जाके परचेज कर सकते हो। आप इन कोर्स को जाके परचेज कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और इन्होंने क्या किया है कि आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर क्या होता है, इकोनॉमी के बारे में सब कुछ डिटेल में एकदम बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर एक टॉपिक पे। तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे और सबसे अच्छी बात जो ये होती है कि यहाँ पे आपको क्लासेस के साथ साथ मॉक्स भी मिल जाते हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपके इस जेआईबी के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है वो है आपके PYQs, ठीक है। तो PYQs को आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। एज इट इज मतलब मैंने बहुत सारे मैराथन्स किए थे इसमें, तो मैराथन्स में मैं जो क्वेश्चंस करके जाती थी एज इट इज वो रिपीट हो जाते थे, ठीक है। तो PYQ जरूर कीजिए। यूट्यूब पे जो मैराथन्स आती हैं उनको भी अच्छा खासा वेटेज आप दीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन की आप छुट्टी ले पाएं। तो जब आपकी ऑलिव बोर्ड की जो क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं उसके बाद आप मैराथन से रिवीजन करके दूसरे दिन एग्जाम में झंडे गाड़ के आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा सी और डी पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर आपको दिला पाएंगे। उसके बाद चलते हैं PPB पे, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो मैं कहूंगी थोड़ा सा इजी पेपर होता है और इसमें मेरे नंबर आए थे 59 आउट ऑफ 100। यहाँ पे 55 चैप्टर्स होते हैं, सबसे ज्यादा चैप्टर्स आपको इसी में मिलेंगे, पर ये बहुत ही इजी टाइप का है। मतलब इसमें अपन जो बैंकिंग में डेली करते हैं
उससे रिलेटेड बहुत कुछ आ जाता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगता है और हम ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ पे आपको ए एंड बी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, जैसे जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस हो गया और आपका फंक्शंस ऑफ बैंक्स हो गया। फिर आपका जब ये दोनों अच्छे से हो जाएं और इनके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएं, मतलब आप इनके मैराथन सेशंस में आप क्वेश्चंस पूरे कवर करेंगे, उसके बाद आपको सी और डी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी और एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस भी कम आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए पहले इन दोनों को अच्छे से कवर करने की, इनके एमसीक्यूज अच्छे से लगाने की और फिर इन दोनों को स्टार्ट करने की। आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ये आपके लिए नाइटमेयर हो रहा होगा, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत टफ लगती है। ऑब्वियसली हमने कॉमर्स में इसको 2 साल पूरे पढ़ा है, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो अकाउंटिंग एक सेपरेट लेवल मांगती है आपसे, तो अकाउंटिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद डी, ठीक है। आप डायरेक्टली अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स में मत जंप करो, पहले टैक्सेशन पढ़ो, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ो, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे। उसके बाद आपको ए पे शिफ्ट करना है। और आप जान के हैरान हो गए कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर ही अकाउंटिंग में आए थे, स्कोर इज़ 69 आउट ऑफ 100, क्योंकि अकाउंटिंग मेरा बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जितना टफ ये ऊपर से लगता है उतना टफ ये एक्चुअली होता नहीं है, और जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे आपको बहुत इजी लगेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स ना वो वाले करने हैं जो इजी एक्चुअल में होते हैं, जैसे आपके डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स हैं, आपके एन्यूटी वाले न्यूमेरिकल्स हैं। आपको टफ लगते होंगे, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे ना उनके कंसेप्ट को तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। ईएमआई वाले जो क्वेश्चन हो गए, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये वाले आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो यहाँ से आप ये वाले न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। जो टफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं, जिनके कंसेप्ट्स बहुत टफ हैं, उनको आप छोड़ सकते हो, पर ऑल टुगेदर पूरे न्यूमेरिकल्स छोड़ना मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये वाला जो पेपर है, आपको अल्टीमेटली बहुत हाई नंबर दिला सकता है। और अगर आपके बाकी 3 में 45 आ जाते हैं तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। कैसे कवर करोगे? मेरा इसमें स्कोर 65 आउट ऑफ 100 रहा है, और आप देखेंगे इसके सबसे कम चैप्टर्स है, ओनली 30 चैप्टर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसमें ये वाला मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके चारों मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पीपीबी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको रिटेल में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि लगभग कंसेप्ट सेम है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, अगेन मैंने बोला ना, जितना हमें बैंकिंग करते वक्त, बैंक में रहते हुए हमें जितना चीज़ें सीखी होती हैं वो आपको रिटेल में काफ़ी सारी पता होती हैं। रिटेल के प्रोडक्ट्स, रिकवरी, सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, और फिर आपका वेल्थ मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही कर रखे होते हैं, तो ये हमें ईजी भी लगती हैं, और ये ऑल टुगेदर ये जो पेपर होता है ये इजी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं, उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा आप, कि अगर बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो बहुत हाई फाई लगती हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं और नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो बुक के एंड में समरीज होती हैं, आप उन समरीज को कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए, और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको कवर कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप मैकमिलन की पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप इतना भी पढ़ लेंगे ना, तो आप काफ़ी सारे नंबर्स वहाँ से खींच पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके PYQs आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो यूट्यूब पे मैराथन सेशंस आते हैं उसमें यूजुअली PYQs ही होते हैं, तो आप PYQs अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे कि आपके जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया आपको एज इट इज रिपीटेड वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, और वो आपके लिए केक वॉक बन जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आप गलती नहीं कर सकते हैं, उसको आपको सही टिक लगाना ही होगा। नेक्स्ट चीज़, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी बहुत ऐसे घुमा के दिए होते हैं, समझ में नहीं आता है। तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को या तो अवॉइड कीजिए, या अगर लास्ट में टाइम बच रहा है आपके पास तो प्रॉपरली उस पर थोड़ा सा टाइम देके सोच के और फिर उसको टिक लगाई, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा JIB का आपका वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर हार्ड।